हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और मज़े कर रहे होंगे। सो स्टूडेंट्स, हम लोग सीबीएसई क्लास 12 मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन स्टडी कर रहे हैं। इससे पहले मैं आपको बच्चा 2 वीडियोस इंट्रोडक्शन के प्रोवाइड कर चुका हूं। मैंने आपको बताया था कि अगर आपको इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझना है तो आपको थोड़ा सा 11th क्लास का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। इसीलिए बच्चों मैंने आपको 2 वीडियोज़ क्लास 11th के जो है बेसिक से रिलेटेड प्रोवाइड कर दिए हैं। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं। ठीक है बच्चा। तो बेसिकली जो रिलेशन था बच्चा वो क्लास 11th में भी था, ठीक है, और 12th में भी है। बट 12th में रिलेशन के टाइप हैं जो हमारे सिलेबस में एक्सरसाइज 1.1 के अंदर जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एक्चुअली जो क्वेश्चन है वो टाइप ऑफ रिलेशन से रिलेटेड हैं, ना कि रिलेशन से। ठीक है, टाइप ऑफ रिलेशन थोड़ा सा एडवांस। तो रिलेशन तो हमने क्लास 11th में भी पढ़ा था, बट यहाँ पर जो 12th में जो हमारा एक्चुअल में सिलेबस में है वो टाइप ऑफ रिलेशन है। ठीक है, तो आज जो हम बेसिक पढ़ेंगे वो टाइप ऑफ रिलेशन से रिलेटेड पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये हमारा लास्ट वीडियो रहेगा इंट्रोडक्शन का। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे और एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन आपको विद कॉन्सेप्ट सॉल्व कराने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो यार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, और स्टेटस पर भी विद लिंक लगा दिया करो। ठीक है बच्चों, हम आपको ऐसे ही अच्छे से अच्छे वीडियोज़ लेकर आते रहेंगे। ठीक है, और कमेंट भी किया करो अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है या वीडियो अच्छा लगता है तो बच्चों स्टूडेंट। ठीक है, चलिए तो आज बेसिकली जो हम पढ़ेंगे बच्चा वो टाइप ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे। ये हमारे इंट्रोडक्शन का लास्ट वीडियो रहेगा, फिर हम एक्सरसाइज पर इजीली आ जाएंगे। और आपको एक्सरसाइज का एक भी क्वेश्चन सिंगल क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा। सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आने वाले हैं। ठीक है, बस आप डेली वीडियो को देखा करो यार, और पूरा वीडियो को देखा करो। ठीक है, तो एक बार मैं थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूं आपको कि हमने लास्ट वीडियो में क्या स्टडी किया था। तो जो लास्ट वीडियो में जो हमने किया था वो किया था हमने रिलेशन मैंने आपको बताया था रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, यानी जो हमारा रिलेशन होता है आर, रिलेशन जो आर होता है वो सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी होता है, यानी ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। और आर के अंदर जो भी ऑर्डर पेयर आते हैं, अगर आर सबसेट है तो आर के अंदर जो भी ऑर्डर पेयर आएंगे वो कहाँ से आएंगे, ए क्रॉस बी से लिए गए होंगे। ठीक है, क्योंकि जो भी कोई सेट सबसेट होता है किसी अदर सेट का, तो उस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स या ऑर्डर पेयर होते हैं वो जिस सेट का सबसेट है उसी से लिए जाते हैं। ये मैंने आपको बताया था, क्लियर है। ठीक है, इसके बाद फिर हमने रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के मेथड पढ़े थे। ठीक है, रिलेशन को लिखने के जो मेथड पढ़े थे, 3 मेथड पढ़े थे। 2 मेथड आप क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। एक था हमारा रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में क्या होता है स्टूडेंट्स, टेबुलर फॉर्म में रिलेशन को कैसे लिखा जाता है, तो टेबुलर फॉर्म में रिलेशन के अंदर जितने भी ऑर्डर पेयर होते हैं उन सभी ऑर्डर पेयर को डायरेक्ट करली ब्रैकेट के अंदर कॉमा लगा के लिख दिया जाता है, जिसे हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। इसके बाद जो हमारा सेकंड मेथड था वो था सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में डायरेक्ट ऑर्डर पेयर को करली ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखा जाता है, बल्कि उन ऑर्डर पेयर के अंदर जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को लिखा जाता है। इट मीन्स दैट उन ऑर्डर पेयर में जो आपस में रिलेशन बिल्डअप हो रहा है उस रिलेशन को हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद एक मैंने नया मेथड और बताया था जो आप क्लास 12th में ही आपको पढ़ने को मिल रहा है। ये था बच्चों एरो डायग्राम मेथड, थोड़ा बहुत 11th में भी था। एरो डायग्राम मेथड में क्या होता है बच्चों, जो हमारा रिलेशन होता है ना, जो हमारा रिलेशन होता है आर, वो एक सेट से किसी अदर सेट पर होता है, या ऐसे भी हो सकता है जो रिलेशन है वो ए सेट से ए सेट पर भी हो सकता है। ठीक है, उस सेट से उसी सेट पर भी हो सकता है, या किसी सेट से अदर सेट पर भी हो सकता है। तो अब इसमें जो हमने बताया था आपको कि एरो डायग्राम मेथड में कि हमें हमारा जो रिलेशन है सपोज दैट वो ए सेट से बी सेट पर है, तो हम ए सेट के लिए एक डायग्राम डेवलप करते थे, यानी बनाते थे, और एक बी सेट के लिए डायग्राम ड्रॉ करते थे। ठीक है, यहाँ पर लिख देते थे ए सेट है ये और ये बी सेट है। ए सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आते थे उन एलिमेंट्स को हम लोग इस डायग्राम के अंदर लिख देते थे। ठीक है, सिमिलरली सेट बी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आते थे उनको हम इस डायग्राम के अंदर लिख देते थे। और जो हमारा रिलेशन है वो सेट ए से बी पर होता था, तो सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको लिख देते थे। ठीक है, और सेट बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं
उनको लिख देते थे, और जो हमें ऑर्डर पेयर मिलते थे उनको आपस में मैपिंग कराते थे। जैसे मान लो ये वाला एलिमेंट रखने पे ये एलिमेंट मिला हुआ हमको, तो इससे इसी को मैपिंग कराएंगे। इसी टाइप से इसको इसके साथ मैपिंग कराते थे, इसको इसके साथ करा दो, इसको इसके साथ करा दो। तो इस तरीके से हम लोग मैपिंग कराते थे। इसको बोलते थे एरो डायग्राम मेथड। ओके, और इसमें मैंने बताया था इनको बोलते थे हम लोग इमेजेस। क्या बोलते थे इसको? इमेज। और इसको बोलते थे, इधर जो एलिमेंट्स लिखे होते हैं उन्हें बोलते थे हम प्री इमेजेस। प्री इमेजेस, ठीक है। इतना कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया था। इसके बाद फिर आए थे हम लोग डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। व्हाट इज डोमेन? जो भी हम रिलेशन हमें गिवन होता है, जैसे रिलेशन के अंदर कुछ भी एलिमेंट्स दे रखे, ऑर्डर पे दे रखे हो, सपोज दैट ए कॉमा बी, बी कॉमा सी और सी कॉमा डी, ठीक है। ये हमको मान लीजिए कोई रिलेशन दे रखा है, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ले लिया है। तो जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं ऑर्डर पेयर के, जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं उनका सेट क्या कहलाता था? डोमेन कहलाता था, ठीक है। जो ऑर्डर पेयर दे रखे हैं रिलेशन के अंदर, उनका जो फर्स्ट एलिमेंट का जो सेट है वो क्या कहलाता है? आपका जो है डोमेन कहलाता है। और जो सेकंड एलिमेंट है ऑर्डर पेयर की, एवरी ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट का सेट, ये जो सेकंड एलिमेंट है इनको लेके एक सेट बना दो, उस सेट को बोलते थे हम लोग रेंज, ठीक है। और कोडोमेन की अगर हम बात करें तो हमारा रिलेशन अगर एक ए सेट से बी सेट पर है तो इस पूरे के पूरे सेट बी को ऑल सेट बी क्या कहलाता था? हमारा कोडोमेन, ठीक है। यानी अगर हमारा रिलेशन ए सेट से बी सेट पर है तो पूरा का पूरा सेट बी कोडोमेन हमारा कहलाता था। इतना हमने बेसिक लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर स्टडी कर लिया था। अब जो हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, वो पढ़ेंगे हम लोग 12th से रिलेटेड टाइप्स ऑफ रिलेशन। जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ रिलेशन। ओके, टाइप्स ऑफ रिलेशन। अब बेसिकली जो हम लोगों के सिलेबस में है यहाँ पे टाइप्स ऑफ रिलेशन, वो 3 टाइप्स के रिलेशन है। एक टाइप का और होता है, उसको मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा। बेसिकली जो हमारे 3 टाइप्स के रिलेशन हम होते हैं यहाँ पे, कौन कौन से होते हैं? एक होता है हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन, एक होता है हमारा सिमेट्रिक रिलेशन, एक होता है हमारा ट्रांसिटिव रिलेशन, और एक और लास्ट में होता है इक्विवेलेंस रिलेशन। उसको बाद में डिस्कस करेंगे। पहले जो मेन हमारे रिलेशन है 3, इनको हम समझते हैं, ठीक है बच्चा। देखिए थोड़ा सा एक चीज़ और समझ लीजिए, जब हम एक्सरसाइज पर जाएंगे, एक्सरसाइज 1.1 के अंडर, तो वहाँ क्वेश्चन के अंदर जो हमें डिटेल गिवन होंगी, वो क्या क्या डिटेल गिवन होंगी? देखो जब हम एक्सरसाइज में जाएंगे स्टूडेंट्स, तो हमें वहाँ पर कुछ डिटेल गिवन होंगी, और वो डिटेल क्या क्या होंगी पहले थोड़ा सा आप उसको समझिए। आप ना क्वेश्चन जो हमें दिया होगा उसकी स्ट्रेटजी को ज़्यादा समझिए। जब हम क्वेश्चन स्टडी करेंगे तो हमें क्वेश्चन के अंदर जो डिटेल गिवन होंगी, एक तो हमको एक सेट गिवन होगा, एक कोई भी सेट गिवन होगा, लेट उसको ए कर लेते हैं। हमें क्या होगा? एक सेट गिवन होगा, कहाँ? क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। और एक हमको रिलेशन गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर, और ये जो रिलेशन है ना, मोस्टली ये जो रिलेशन है मोस्टली सेट बिल्डर फॉर्म में होगा, सेट बिल्डर फॉर्म में आपको गिवन होगा। कभी कभी टेबुलर फॉर्म में भी दे देगा, यानी रोस्टर फॉर्म में दे देगा, लेकिन मोस्टली रिलेशन जो हमें गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर वो सेट बिल्डर फॉर्म में होगा, ठीक है। तो अब इसके बाद हमसे ये कहेगा कि चेक करो ये जो रिलेशन हमने आपको दिया है, क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, क्या रिलेशन सिमेट्रिक है, क्या रिलेशन ट्रांसिटिव है। ये ऐसे हमको चेक करने के लिए बोलेगा। तो हमको रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता क्या है, ट्रांसिटिव रिलेशन होता क्या है, इनकी कंडीशंस क्या होती हैं। अगर ये बातें हमको पता होगी तो हम चेक कर लेंगे, और नहीं पता होगी तो नहीं चेक कर पाएंगे। तो मैं सारी चीज़ें अभी आपको डिटेल में यहाँ समझाऊंगा। तो फिलहाल हमें जब भी बुक के अंदर क्वेश्चन गिवन होगा उसमें एक सेट गिवन होगा, और जब सेट गिवन होगा तो सेट के अंदर कुछ ना कुछ तो एलिमेंट्स होंगे। कोई भी अगर हमको सेट गिवन होगा क्वेश्चन के अंडर तो उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट होंगे, ठीक है, और रिलेशन गिवन होगा। तो अब ये बात आएगी कि हमें ये चेक करना होगा कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांसिटिव है या नहीं। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा पहला काम होगा, इस रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। इस रिलेशन को हमको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा सेट बिल्डर फॉर्म से। कन्वर्ट कैसे करेंगे वो क्वेश्चन जब करेंगे आप समझ पाएंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, ये जो सेट बिल्डर मेथड होगा इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा हमको, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा जो है रोस्टर फॉर्म में। किसमें? रोस्टर फॉर्म में।
जब हम इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे तो आर के अंदर जो रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, रोस्टर फॉर्म में तो ऑर्डर पेयर लिखे जाते हैं। क्या लिखे जाते हैं रोस्टर फॉर्म में? ऑर्डर पेयर लिखे जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव के लिए बता रहा हूँ। रिफ्लेक्सिव कब होता है कोई रिलेशन, तो जो भी सेट के अंदर एलिमेंट्स हमें गिवन होंगे, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए रिलेटेड टू इटसेल्फ, वी कैन से रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इट मीन्स दैट व्हाट, यानी सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे, जो हमें सेट गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर, वो सभी के सभी एलिमेंट खुद से आर रिलेटेड होने चाहिए। यानी जो भी रिलेशन हमें दिया होगा उस रिलेशन को वो एलिमेंट्स फॉलो करने चाहिए। समझे? कैसे फॉलो करेंगे वो क्वेश्चन के अंदर देखेंगे। फिलहाल जो मैं बात बता रहा हूँ उसको आप समझिएगा। ठीक है, यानी जो भी हमें सेट के अंदर एलिमेंट्स गिवन होंगे वो सब के सब, जो भी हमें रिलेशन दिया होगा उस रिलेशन को फॉलो करने चाहिए। सभी एलिमेंट्स अगर उस रिलेशन को फॉलो कर रहे हैं तो हम कह देंगे ये जो हमें रिलेशन दिया है ये रिफ्लेक्सिव होगा। बाई मिस्टेक सभी कर रहे हैं और एक भी नहीं कर रहा है बाई मिस्टेक। मान लो बहुत सारे एलिमेंट्स हमको सेट के अंदर दे रखे हैं और सभी के सभी आर रूल को फॉलो कर रहे हैं और एक एलिमेंट भी अगर नहीं कर रहा है तो बाकी सब बेशक क्यों ना कर रहे हों फॉलो, तो फिर हम कह देंगे ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है बच्चों, तो इसकी एक कंडीशन भी होती है, वो मैं आपको कंडीशन भी लिखाऊंगा, पहले आप समझिए। पहला जो हमारा रिलेशन है मेनली रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ओके, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट, जो भी हमको सेट गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर, उस सेट का एवरी एलिमेंट रिलेटेड टू इटसेल्फ। ओके, रिलेटेड टू इटसेल्फ, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कोई भी हमको सेट, भाई हर क्वेश्चन में सेट गिवन होगा, ऐसा नहीं हो सकता है कि आपको क्वेश्चन दे दे और सेट ना दे। मैंने क्या कहा, ये इन्फॉर्मेशन आपको जरूर दे रखी होंगी। एवरी क्वेश्चन के अंदर एक सेट गिवन होगा, एक रिलेशन गिवन होगा और चेक करने को बोलेगा कि ये जो है रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांसिटिव है या नहीं। ठीक है, तो जो भी सेट के अंदर एलिमेंट्स आ रहे होंगे वो सभी के सभी एलिमेंट, जो भी हमको रिलेशन दिया होगा उस रिलेशन को फॉलो करने चाहिए। अगर फॉलो करते हैं तो हम बोल देंगे कि ये जो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। इट मीन्स दैट कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट रिलेटेड टू इटसेल्फ। ठीक है, इसकी एक कंडीशन भी होती है। कंडीशन क्या है? आपको ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये कंडीशन पता होनी चाहिए और लर्न आप इसको कर लीजिएगा अच्छे से। कॉपी बना लीजिएगा और लिख लीजिएगा। कंडीशन क्या होती है सो स्टूडेंट्स इसकी, फॉर ऑल x belongs to A implies that x comma x belongs to R, x comma x belongs to R। ओके, ये बिलोंग का सिंबल है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। अब इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं? फॉर ऑल x belongs to A implies that x comma x belongs to R। ये जो सिंबल है, ये आपको जो दिख रहा है, ये एक्चुअली उल्टा A टाइप का, ये फॉर ऑल का सिंबल है, फॉर ऑल। ठीक है, इसका मीन्स होता है सभी के लिए, फॉर ऑल। ओके, ये बिलोंग्स टू का होता है, मैं आपको बता चुका हूं, और इसको बोलते हैं इम्प्लाइज दैट, या जो है गोज टू भी हम इसको बोल सकते हैं। तो प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A आएगा, सॉरी यहां पर आएगा x बिलोंग्स टू A implies that x, x belongs to R। ओके, यानी अगर कोई एलिमेंट x सेट के अंदर है तो उस x का x के ही साथ, यानी खुद के ही साथ R रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि ये जो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, अदरवाइज नहीं है। और ये हमने सिर्फ एक एलिमेंट के लिए लिखा है और आगे लगा दिया फॉर ऑल। तो यानी कि हम सभी एलिमेंट्स को चेक कर लेंगे, सभी के सभी एलिमेंट जो सेट के अंदर गिवन है क्या वो रिलेशन को फॉलो कर रहे हैं या नहीं, पहले हम चेक कर लेंगे। यदि सभी एलिमेंट्स रिलेशन को फॉलो कर रहे हैं तो किसी एक एलिमेंट को हम लोग यहाँ पर कंडीशन की फॉर्म में लिख कर दिखा देंगे और आगे लगा देंगे फॉर ऑल।
यानी इसका मतलब ये हो गया कि हमने एक एलिमेंट को लिख के दिखाया है, लेकिन बाकी सभी एलिमेंट को हमने चेक कर लिया है और वो उस रिलेशन को फॉलो कर रहे हैं। तो आगे लगा देंगे फॉर ऑल, यानी ये वाली बात सभी सेट ए के एलिमेंट्स के लिए जो है फॉलो करेगी। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग लिखेंगे। तो ये कंडीशन आपको याद होनी चाहिए। अब मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ अपनी तरफ से, इसी जिससे कि आप इसको समझ जाएं। ठीक है, जैसे अपनी तरफ से ऐसे ही बना लेता हूँ कोई भी एक, है ना। तो जैसे हमको मान लीजिए एक सेट दिया होगा A इज इक्वल टू 1 2 3, ठीक है, और एक रिलेशन दिया होगा 1,1, ओके, 2,2, 3,3, ओके, इस तरीके से ये हमें एक सेट दे रखा है। अब हम इसको देखेंगे। भाई मैंने क्या बताया, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए रिलेटेड टू इटसेल्फ। तो सेट ए में जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं उनका रिलेशन खुद के साथ होना चाहिए। अगर सभी एलिमेंट्स का है तो हम बोलेंगे रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, अब देखिए सेट ए के अंदर 3 एलिमेंट्स दे रखे हैं 1 2 3। ये मैंने अपनी तरफ से आपको सिर्फ समझाने के लिए जो है एक एग्जांपल लिया है, कोई रजिस्टर्ड क्वेश्चन नहीं है ये। ठीक है, तो हमने 1 2 3 3 एलिमेंट्स सेट ए के अंदर आ रहे हैं, तो हम कैसे चेक करेंगे कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं। तो हम सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं उनको देखेंगे। कैसे, देखो हम सेट में देख रहे हैं कि 1 एलिमेंट आ रहा है, सेट के अंदर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो 1 का 1 के ही साथ रिलेशन R के अंदर है या नहीं ये चेक करेंगे। 1 का 1 के ही साथ रिलेटेड टू इटसेल्फ, एवरी एलिमेंट रिलेटेड टू इटसेल्फ। जितने भी एलिमेंट सेट ए के अंदर आ रहे हैं वो खुद से रिलेट होने चाहिए, इटसेल्फ, ओके। तो हमने 1 को देखा, 1 के ही साथ रिलेट होना चाहिए, किसके अंदर, R के अंदर। तो चेक करो 1 तो सेट ए के अंदर है, यानी जो 1 है 1 जो है ये बिलोंग्स टू ए है, क्योंकि 1 सेट ए के अंदर आ रहा है। तो इम्प्लाइज दैट 1,1 बिलोंग्स टू R है, यानी 1,1 जो ऑर्डर पेयर है क्या वो R से बिलोंग करता है, क्या वो R के अंदर आ रहा है। तो हम देखा तो ऑफकोर्स आ रहा है। देखिए 1 सेट ए का एलिमेंट है तो हम लिखेंगे 1 बिलोंग्स टू सेट ए, इम्प्लाइज दैट, फिर हम ये चेक करेंगे 1 का 1 के ही साथ जो रिलेशन है, जो ऑर्डर पेयर है वो R के अंदर होना चाहिए। तो हमने 1 का 1 के ही साथ जो रिलेशन देखा 1,1 वो R के अंदर है। ठीक है, इसी टाइप से हम लोग 2 को चेक करेंगे। ओके, 2 सेट ए के अंदर है तो 2 का 2 के ही साथ रिलेशन R के अंदर होना चाहिए। तो 2 का 2 के साथ रिलेशन क्या होगा, 2,2, तो ये R के अंदर होना चाहिए। तो देखा हमने तो 2,2 भी है, ओके, 1,1 भी था। इसी टाइप से तीसरा एलिमेंट चेक करेंगे हम लोग। ये 3 जो है सेट ए के अंदर आ रहा है, यानी 3 बिलोंग्स टू सेट ए। तो 3,3 R से बिलोंग करना चाहिए, 3,3 R के अंदर होना चाहिए। तो 3,3 भी R के अंदर है। तो जितने भी एलिमेंट्स सेट ए में आ रहे हैं वो खुद के साथ रिलेट कर पा रहे हैं। देखिए आप लोग 1 का 1 के ही साथ रिलेशन है, तभी तो इस R के अंदर लिखा है। भाई 1,1 R के अंदर क्यों आया, क्योंकि 1 का 1 के साथ जो रिलेशन है ये उसको फॉलो कर रहा है, इसलिए R के अंदर आया। अगर फॉलो नहीं करता तो R के अंदर नहीं आता। ठीक है, तो 2 सेट ए का एलिमेंट है, 2,2 R से बिलोंग कर रहा है, चेक कर लो, ऐसे चेक करना होता है। 3 सेट ए का एलिमेंट है तो 3,3 R के अंदर होना चाहिए, तो है। इसी तरीके से जितने भी एलिमेंट सेट ए के अंदर होंगे हम सभी को चेक करेंगे। अगर बाई मिस्टेक एक सेट का भी, एक एलिमेंट का भी खुद के साथ R रिलेशन नहीं है, बाकी का है, एक का भी नहीं है, तो फिर हम बोल देंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल तो यहाँ पर है, देखिए 3 एलिमेंट आ रहे हैं 1 2 3 सेट ए के अंदर, और खुद सभी एलिमेंट का खुद के साथ R रिलेशन, यानी सभी का खुद के साथ जो रिलेशन है वो R के अंदर है। सभी एलिमेंट खुद के साथ R रिलेट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो हम बोल देंगे जो हमें रिलेशन गिवन है ये रिफ्लेक्सिव होगा। इस तरीके से चेक करेंगे, और भी क्वेश्चंस करेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिर इतनी बातें बता रहा हूँ, इनको आप समझिए बस। ठीक है, तो ये हो गया रिफ्लेक्सिव। ज़्यादा कुछ याद नहीं करना है आपको रिफ्लेक्सिव में, सिर्फ मैंने क्या बताया, सबसे जो मेन है ना हमारा यहाँ पे वो है ये कंडीशन। आप इस कंडीशन को जरूर याद कर लीजिएगा। अगर आप इस कंडीशन को अच्छे से याद कर लेंगे ना, देखो फर्स्ट क्वेश्चन में भी यही कंडीशन लगेगी और लास्ट में भी, यानी कि जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं फर्स्ट से लेकर लास्ट तक सभी में यही कंडीशंस बार बार यूज होंगी। तो मैं बता रहा हूँ बार बार मेन इन कंडीशंस को याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, और ये मैं क्या बात बता रहा हूँ इस बात को ध्यान रखिएगा कि रिफ्लेक्सिव होने के लिए सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो खुद के साथ R रिलेट करने चाहिए। ठीक है,
इस तरीके से। और कंडीशन क्या होती है रिफ्लेक्सिव रिलेशन की, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a इंप्लाइज दैट x, x बिलोंग्स टू r। x क्या है, x एक एलिमेंट है जो सेट के अंदर होगा, ये हम मान के चल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट रिलेशन आएगा स्टूडेंट्स, सेकेंड जो रिलेशन है वो है सिमेट्रिक रिलेशन। ओके, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन। अब बात करें सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, तो इसके लिए भी बच्चों एक कंडीशन है, 3 रिलेशन है, तीनों के लिए कंडीशंस हैं, आपको कंडीशंस याद रखनी है सिर्फ, ठीक है। अब सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, तो देखिए अभी तक हम लोग अभी रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात कर रहे थे, और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में हम जो एलिमेंट देखते थे वो सेट में से देखते थे, और उन्हीं के साथ जो रिलेशन है वो आर के अंदर देख रहे थे अभी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सिमेट्रिक रिलेशन में हमें सेट से कोई मतलब नहीं है, जो हमको सेट गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर उस सेट से हमें कोई मतलब नहीं है, जो रिलेशन गिवन होगा हमें उस रिलेशन से ही मतलब होगा। सिर्फ उस रिलेशन के अंदर जितनी भी ऑर्डर पेयर आ रहे हैं उन ऑर्डर पेयरों का रिवर्स भी उसी रिलेशन के अंदर अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। तब जाके वो रिलेशन कौन सा बनेगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। समझ पा रहे हैं ना मैं क्या कर रहा हूँ, यानी रिलेशन के अंदर जितनी भी ऑर्डर पेयर आ रहे हैं उन सब का रिवर्स यानी समझ रहे हैं आप लोग, यानी जैसे x, y लिखा है तो उसको रिवर्स करेंगे तो y, x, उनका ऑर्डर चेंज होने के बाद जो बनेगा ऑर्डर पेयर वो भी उसके अंदर होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए मैं डायरेक्ट आपको एक एग्जांपल लिखाऊंगा, पहले लिखाता हूँ कंडीशन। इसकी कंडीशन सबकी मेन है, ठीक है। इसकी जो कंडीशन होती है, कंडीशन क्या है स्टूडेंट्स, कंडीशन है x, y फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू r implies that y, x बिलोंग्स टू r। अब ये क्या है, इसका मतलब क्या है, तो देखिए समझिए, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। आपको सिर्फ ये कंडीशंस फॉलो करनी है, और इसकी देखो प्रॉपर एक तरीके से जो बुक वाली डेफिनेशन उस पर आप मत जाइए, मैं आपको जो समझा रहा हूँ सिंपल लैंग्वेज में आप उसको पकड़िए। सिमेट्रिक में हम क्या करेंगे, हमको एक रिलेशन गिवन होगा, रिलेशन के अंदर क्या आएंगे, ऑर्डर पेयर गिवन होंगे, तो हम लोग किसी भी ऑर्डर पेयर को उठा के देखेंगे, उस ऑर्डर पेयर का रिवर्स भी उसी रिलेशन के अंदर अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। जितने भी रिलेशन के अंदर ऑर्डर पेयर दे रखे हैं उन सब का रिवर्स भी उसी रिलेशन के अंदर अवेलेबल होना चाहिए। तो हम बोल देंगे कि वो सभी जो रिलेशन हमको दे रखे हैं वो क्या हैं, सिमेट्रिक हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ मैं कि हमें एक रिलेशन दे रखा है, सपोज दैट क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा ये, जैसे 5, 4, ओके, और 3, 6, ओके, एंड 4, 5 एंड 6, 3, 1, 2, 2, 1, ये एक रिलेशन है। इस तरीके से कोई भी एक रिलेशन जब हमको सेटिबिलिटी फॉर्म में रिलेशन दिया होगा उसको हम कन्वर्ट किस में करेंगे, फिर उसको हम कन्वर्ट करते हैं किस में, रोस्टर फॉर्म में। तो ये रोस्टर फॉर्म में मान लीजिए हमने कन्वर्ट कर लिया, एक एग्जांपल दे रहा हूँ एग्जांपल के तौर पे, ठीक है। तो ये एक हमने रिलेशन हमें गिवन है, ठीक है। अब हम चेक कैसे करेंगे, मैं ये बता रहा हूँ कि कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक है या नहीं, हम ये चेक कैसे करेंगे। तो हमें एक रिलेशन गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो हम लोग कैसे चेक करेंगे कि हम इसमें से जितने भी ऑर्डर पेयर रिलेशन के अंदर दे रखे हैं, जितने भी ऑर्डर पेयर इस रिलेशन के अंदर दे रखे हैं, हम किसी भी ऑर्डर पेयर को उठा लेंगे। वैसे चेक तो हमें ये सभी करने पड़ेंगे, आप किसी को भी कहीं से भी उठा सकते हैं। सपोज पहला ही ऑर्डर पेयर मैंने उठा लिया, क्या ऑर्डर पेयर क्या है, 5, 4, यानी 5, 4 आर के अंदर आ रहा है। अच्छा, ये 5, 4 आर के अंदर क्यों आया होगा, क्योंकि ये आर रिलेशन को फॉलो कर रहा होगा भाई, तभी तो आर के अंदर आ पा रहा है। अगर ये आर रिलेशन को फॉलो नहीं करता तो आर के अंदर आता ही नहीं। जितने भी ऑर्डर पेयर आर के अंदर आ रहे हैं ये सब के सब रिलेशन को फॉलो कर रहे हैं, तभी आर के अंदर आए हैं। अगर एक भी एलिमेंट इसमें से फॉलो नहीं करता तो वो रिलेशन में आता ही नहीं। समझ पा रहे हैं आप, आर के अंदर वो आता ही नहीं। तो ये 5, 4 जो है आर रिलेशन का पालन कर रहा है, तो इसका रिवर्स करो। रिवर्स कैसे, इसका ऑर्डर चेंज कर दो। 5, 4 का जब ऑर्डर चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 4, 5। तो अगर 5, 4 आर के अंदर है तो इसका रिवर्स 4, 5 ये भी आर के अंदर होना चाहिए। समझ पा रहे हैं कैसे चेक करना है। जो भी ऑर्डर पेयर आर के अंदर दे रखे हैं उन सब ऑर्डर पेयर्स का रिवर्स
भी इसी आर के अंदर अवेलेबल होना चाहिए। तो हम बोलेंगे कि जो हमें रिलेशन गिवन है वो सिमेट्रिक है। और बाई मिस्टेक अगर एक का भी रिवर्स अवेलेबल नहीं है तो हम बोल देंगे ये सिमेट्रिक नहीं है। जैसे 5,4 आर के अंदर है तो इसका रिवर्स क्या होगा 4,5, वो भी आर के अंदर होना चाहिए। तो चेक करो क्या 5,4 का रिवर्स 4,5 भी आर के अंदर है या नहीं। तो चेक करते हैं जरा, 5,4 4,5 चेक करो, है देखो, ठीक है। यानी 5,4 का रिवर्स 5,4 का 4,5 अवेलेबल है, तो हम बोल देंगे ये क्या है, सिमेट्रिक है। ये वाला जो ऑर्डर पेयर है ये सिमेट्रिक हो गया। सिमेट्रिक के लिए ये पास कर दिया हमने, क्यों? क्योंकि इसका रिवर्स उसी आर के अंदर अवेलेबल है। ये वाला पास हो गया किसके लिए, सिमेट्रिक के लिए। ओके, अब ऐसे अगला ऑर्डर पेयर चेक करेंगे। 3,6 आर के अंदर है तो इसका रिवर्स 6,3 भी आर के अंदर होना चाहिए। तो 6,3 चेक करो, देखो ये है, तो ये भी पास हो गया। यानी ये भी सिमेट्रिक है, ये भी सिमेट्रिक है, क्योंकि इनके रिवर्स भी अवेलेबल हैं इसके अंदर। इसी टाइप से जितनी भी ऑर्डर पेयर हमें आर के अंदर दिए होंगे उन सबको चेक करेंगे। अगर सभी ऑर्डर पेयरों का रिवर्स अवेलेबल है तो हम बोल देंगे सिमेट्रिक है, और बाई मिस्टेक अगर एक का भी नहीं है तो हम बोल देंगे सिमेट्रिक नहीं है। इज दैट क्लियर? और भी चेक कर लीजिए आप, जैसे 4,5 का रिवर्स क्या होना चाहिए, 5,4 क्या है, 5,4 ये रहा, देखो है ना। इसका रिवर्स ये है, जब इसका रिवर्स ये है तो इसका रिवर्स ये हो गया, तो ये भी सिमेट्रिक के लिए पास हो गया। 6,3 का रिवर्स 3,6 है तो ये भी सिमेट्रिक हो गया। 1,2 का रिवर्स 2,1 है तो ये भी सिमेट्रिक हो गया। 2,1 का रिवर्स 1,2 है तो ये भी सिमेट्रिक हो गया। तो जितने भी ऑर्डर पेयर आर के अंदर आ रहे थे उन सब का रिवर्स इसी आर के अंदर अवेलेबल है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो रिलेशन है सिमेट्रिक रिलेशन होगा। इस तरीके से हम चेक करेंगे कि कौन सा रिलेशन सिमेट्रिक है और नहीं है। बाय मिस्टेक ये स्टार्टिंग के जो ऑर्डर पेयर दे रखे हैं ये सब होती है, अगर एक का भी रिवर्स अवेलेबल नहीं होता तो हम बोल देते ये सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ मैंने अपनी तरफ से एक एग्जांपल लिया था आपको समझाने के लिए कि क्वेश्चंस में हम लोगों को चेक कैसे करना है। ठीक है, और इसकी कंडीशन विशेष कर याद रखिएगा। देखिए वही चीज़ है ना, 5,4 यानी x, y, तो इसका रिवर्स भी r के अंदर होना चाहिए। यानी अगर x, y r से बिलोंग कर रहा है तो फिर इसका रिवर्स y, x भी r से बिलोंग करना चाहिए। बिलोंग करने का मतलब है कि x, y r के अंदर आ रहा है, समझे। x, y बिलोंग्स टू r मीन्स कि x, y r के अंदर अवेलेबल है, तो इसका रिवर्स y, x भी होना चाहिए। ये इसकी कंडीशन है। तो वही चीज़ तो हम देख रहे हैं, देखो 5,4 है तो 4,5 भी होना चाहिए है। 3,6 है तो 6,3 भी होना चाहिए है। 4,5 है तो 5,4 भी होना चाहिए है। 6,3 है तो 3,6 भी होना चाहिए है। चेक कर लीजिए आप। ठीक है, 1,2 आर के अंदर है तो इसका 2, यानी 1,2 बिलोंग्स टू आर, तो 2,1 बिलोंग्स टू आर भी होना चाहिए, और 1,2 भी आर में है। समझ पा रहे हैं आप? यानी हर ऑर्डर पेयर का रिवर्स बिलोंग कर रहा है आर से। अगर एक ऑर्डर पेयर का भी नहीं करता तो हम बोल देते हैं सिमेट्रिक नहीं है। बट जितने भी ऑर्डर पेयर आर के अंदर आ रहे हैं वो सब का रिवर्स आर से बिलोंग करता है, तो हम बोल देंगे यह रिलेशन क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। ओके, ये हो गया हमारा सेकंड रिलेशन। इसके बाद जो आता है हमारा थर्ड रिलेशन, वो होता है स्टूडेंट्स ट्रांसिटिव रिलेशन। क्या? ट्रांसिटिव रिलेशन। ओके, ट्रांसिटिव रिलेशन की भी एक कंडीशन है स्टूडेंट्स, इसी टाइप से इसकी भी कंडीशन है। मैंने क्या बताया, सबसे जो मेन है, सबसे जो इम्पोर्टेंट्स हैं वो हैं इनकी कंडीशंस। आप ये कंडीशंस याद रखिएगा, जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना तब आप समझ पाएंगे कि हाँ सर ने सही कहा था, कंडीशंस ही अप्लाई हो रही है क्वेश्चंस में। ठीक है, इसकी कंडीशंस क्या है स्टूडेंट्स? इसकी कंडीशन है फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू r, y, z belongs to r, implies that x, z belongs to r। ये कंडीशन है। इसका मतलब क्या है, अभी एक एग्जांपल दूंगा आप समझ जाएंगे। ये कहना चाह रहा है कि अगर कोई ऑर्डर पेयर है x, y, वो r से बिलोंग करता है, इट मीन्स r के अंदर है, और एक और ऑर्डर पेयर है y, z, ये भी r से बिलोंग करता है, इट मीन्स ये भी r के अंदर है, तो फिर 100% x, z
यानी इस ऑर्डर पेयर का फर्स्ट वाला एलिमेंट और इस ऑर्डर पेयर का सेकंड वाला एलिमेंट, इनसे मिलकर एक नया ऑर्डर पेयर बनाओ, वो भी आर के अंदर अवेलेबल होना चाहिए, यानी वो भी आर से बिलोंग करना चाहिए। तो ये रिलेशन क्या होगा, ट्रांसिटिव होगा। समझ पा रहे हैं आप मैंने क्या कहा? अगर कोई दो ऑर्डर पेयर ऑलरेडी आर के अंदर अवेलेबल हैं, अगर कोई दो ऑर्डर पेयर ऑलरेडी आर से बिलोंग करते हैं, तो फर्स्ट ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट एज सेकंड ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट्स से मिलकर जो नया ऑर्डर पेयर बनेगा x और z से मिलकर नया ऑर्डर पेयर बना x, z, ये भी r से बिलोंग करना चाहिए। इट मीन्स ये भी r के अंदर होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि ये रिलेशन ट्रांसिटिव होगा। ओके, इसी टाइप से जितनी भी ऑर्डर पेयर्स होंगे r के अंदर सभी को चेक करेंगे। अगर सभी इस r नियम को फॉलो करेंगे, इस r रूल को फॉलो करेंगे, तो हम कह देंगे कि ये ट्रांसिटिव होगा। बाय मिस्टेक एक भी नहीं करेगा तो हम कह देंगे ट्रांसिटिव नहीं होगा। इज दैट क्लियर? ओके, चलिए एक बात और इसमें आपको समझनी है कि मान लीजिए अगर पहला ब्रैकेट यानी पहला ऑर्डर पेयर रिलेशन के अंदर है बट दूसरा नहीं है, तो फिर हम कह देंगे ये ट्रांसिटिव है। ठीक है। हाँ, अगर दो ऑर्डर पेयर हैं, थर्ड वाला नहीं है, तो हम कहेंगे ट्रांसिटिव नहीं है। लेकिन दो ब्रैकेट हैं और तीसरा भी है तो कह देंगे ट्रांसिटिव है। ओके, अगर स्टार्टिंग के दो ब्रैकेट हैं और तीसरा वाला है तो ट्रांसिटिव है, और तीसरा वाला नहीं है तो ट्रांसिटिव नहीं है। और अगर सिर्फ पहला ही ऑर्डर पेयर है, दूसरा नहीं है, तो फिर हम कह देते हैं तब भी कि ये ट्रांसिटिव होगा, क्योंकि हम मान के चलते हैं कि ये वाला ऑर्डर पेयर है तो इसी बेसिस पे अगला भी होगा और उसी बेसिस पे फिर अगला भी होगा। ये हम लोग लेट करके चलते हैं। ओके, चलिए तो एक एग्जांपल देता हूँ मैं इसको आप समझाने के लिए। सपोज हमें एक रिलेशन दे रखा है इस तरीके से 1,2, ओके, एंड 2,3 एंड 1,3, ओके। अच्छा, एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, मैंने आपको बताया कि देखिए जैसे इस ऑर्डर पेयर में और इस ऑर्डर पेयर में आपको एक चीज़ कॉमन दिख रही होगी। कॉमन क्या है? ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट, ये एक्चुअली सेम होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा आप लोग, ये क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। उन्हीं दो ऑर्डर पेयर को आप देखेंगे जिनमें ये वाला ऑर्डर पेयर और ये वाला ऑर्डर पेयर, यानी फर्स्ट वाले का सेकेंड लास्ट और लास्ट वाले का फर्स्ट, यानी ये दोनों ऑर्डर पेयर सेम होने चाहिए। ओके, क्लियर? जैसे x, y, तो अगला ऑर्डर पेयर y से स्टार्ट होना चाहिए। देखो ये y पर एंड हो रहा है तो अगला y से ही स्टार्ट हो रहा है, तभी ये रूल फॉलो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ओके, अब देखिए एग्जांपल लेते हैं तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे ये यहाँ पे एक रिलेशन बनाया हमने, एक रिलेशन हमने एग्जांपल के तौर पर लेट कर लिया। ठीक है, कि इसके अंदर कुछ ऑर्डर पेयर्स आ रहे हैं 1,2, 2,3 एंड 1,3। ओके, अब यहाँ पर मुझे रिलेशन में ही देखना है। जैसे हम सिमेट्रिक में सिर्फ रिलेशन के अंदर ही देख रहे थे, सेट से हमें कोई मतलब नहीं था। सेट से जो मतलब था वो सिर्फ हमें रिफ्लेक्स में था। ठीक है, सेट से जो मतलब होता है हमें वो सिर्फ रिफ्लेक्सिव में होता है। सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव में सेट से हमें कोई मतलब नहीं है। ओके, तो हम लोग ट्रांसिटिव में आए, हमने एक एग्जांपल लिया। अब देखिए बेटा, एक ऑर्डर पेयर कोई भी ले लो जो तुम्हारे मन में आ रहा हो, कोई भी एक ऑर्डर पेयर इसमें सेलेक्ट कर लो। ठीक है, हमने सेलेक्ट किया 1,2, तो 1,2 बिलोंग्स टू आर। यस, 1,2 आर के अंदर आ रहा है तो हम बोलेंगे 1,2 आर से बिलोंग करता है। अब अगला ऑर्डर पेयर भी देखेंगे, लेकिन वो ऑर्डर पेयर 2 से स्टार्ट होना चाहिए, क्योंकि ये वाला ऑर्डर पेयर 2 पर एंड हो रहा है, इसीलिए नेक्स्ट ऑर्डर पेयर 2 से ही स्टार्ट होना चाहिए। ऐसा ऑर्डर पेयर लेंगे तो तुम अगला ऑर्डर पेयर ऐसा देखो जो 2 से स्टार्ट हो रहा हो, तो ये वाला है, देखो। ठीक है, ये 2 पर एंड तो ये वाला 2 पर स्टार्ट, ये दोनों ऑर्डर एलिमेंट सेम होने चाहिए। ये विशेष आप ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पर आप देखिए ना x, y, यहाँ y है तो अगला स्टार्ट भी y से ही हो रहा है। इन दोनों में ये चीज़ देखेंगे हम लोग। ओके, तो हमने देखा 1,2 बिलोंग्स टू r, जैसे x, y बिलोंग्स टू r, तो 1,2 r के अंदर आ रहा है। इट मीन्स दैट वी कैन से कि 1,2 बिलोंग्स टू r एंड 2,3 बिलोंग्स टू r। 2,3 भी r के अंदर आ रहा है तो हम बोल देंगे 2,3 बिलोंग्स टू r। implies that x, y, यानी फर्स्ट वाले का फर्स्ट और लास्ट वाले का लास्ट से मिलके जो ऑर्डर पेयर बना है वो भी r के अंदर होना चाहिए। तो ऐसे ही इन दोनों में फर्स्ट वाले का फर्स्ट और लास्ट वाले का लास्ट, यानी 1,3 भी r के अंदर होना चाहिए। तो 1,3 r के अंदर है, देखो 1,3 भी r से रिलेटेड होना चाहिए, r के अंदर अवेलेबल होना चाहिए, तो है। इट मीन्स दैट वी कैन से कि 1,2 क्या होगा? ट्रांसिटिव होगा। समझ पा रहे हैं आप?
इसी तरीके से हम चेक करेंगे। पहले हम चेक कर रहे हैं, देखो इसको हमने देखा, देखो इसी टाइप से हो गया ना लगभग, देखो x, y, तो 1, 2। अब अगला ऑर्डर पेयर जो y यानी 2 से स्टार्ट होता हो तो ये रहा, तो ये हो जाएगा y, और ये थर्ड एलिमेंट नया है तो z मान लेंगे। तो 1, 2 बिलोंग्स टू r, यानी x, y बिलोंग्स टू r जो कि r के अंदर है, y, z बिलोंग्स टू r क्योंकि r के अंदर है, तो फिर x, z भी r के अंदर होना चाहिए। तो देखो 1, 2 r के अंदर है और 2, 3 भी r के अंदर है, तो फिर ये और ये यानी 1 और 3, 1, 3 भी R के अंदर होना चाहिए, तो 1, 3 भी R के अंदर है। ठीक है, इतना चेक करने के बाद हम बोलेंगे कि ये पहला वाला जो ऑर्डर पेयर है ये ट्रांसिटिव हो गया, पहला वाला ऑर्डर पेयर ट्रांसिटिव के लिए पास हो गया, यानी कि ये ट्रांसिटिव होगा। इसी टाइप से अब नेक्स्ट ऑर्डर पेयर को चेक करेंगे, फिर उससे भी नेक्स्ट को चेक करेंगे, जैसे जितने भी ऑर्डर पेयर होंगे सभी को चेक करेंगे। और एक बात मैंने और बताई, अगर मान लीजिए पहले वाला ब्रैकेट मिल रहा है हमको, पहले वाला 1, 2 मिल रहा है, लेकिन अगले वाला 2 से स्टार्ट होने वाला कोई है ही नहीं, समझ पा रहे हैं आप? जैसे 1, 2 होता, सपोज दैट ये नहीं होता 2, 3 इसमें, ठीक है, तो 1, 2 तो है, ठीक है। अब 2 से स्टार्ट होने वाला कोई है ही नहीं इसमें ऑर्डर पेयर अगला, तो तब भी हम बोल देंगे ये ट्रांसिटिव है, ठीक है। हाँ, पहला भी मिल रहा है, दूसरा भी मिल रहा है, बट उनसे मिलकर जो थर्ड वाला बन रहा है वो नहीं है, तभी हम कहते हैं ट्रांसिटिव नहीं है। सिर्फ एक केस में कहेंगे नहीं है, कब? जब पहला ब्रैकेट भी मिले और दूसरा भी मिले, बट उनसे मिलकर जो थर्ड वाला बन रहा है वो ना मिले, तब हम कहते हैं ट्रांसिटिव नहीं है। बाकी सिंगल ब्रैकेट मिल रहा है, सेकंड वाला है ही नहीं, तब भी हम बोल देंगे ट्रांसिटिव है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था 2, 3। अब देखिए, तो ये तो ट्रांसिटिव के लिए पास हो गया। अब इसको चेक करते हैं, तो देखिए 2, 3, अब इसको लेट कर लीजिए, ये x हो गया और ये y हो गया, तो x, y बिलोंग्स टू r, बिकॉज 2, 3 r के अंदर आ रहे हैं, तो 2, 3 r से बिलोंग करता है। अब अगला ऑर्डर पेयर चेक करो जो 3 से स्टार्ट हो, बट 3 से स्टार्ट होने वाला अगला ऑर्डर पेयर कोई है ही नहीं, यानी फर्स्ट ऑर्डर पेयर तो मिल रहा है, फर्स्ट ब्रैकेट तो मिल रहा है, बट सेकंड वाला मिल ही नहीं रहा है, तो हम कह देंगे ये ट्रांसिटिव होगा। हम लोग इसको ट्रांसिटिव के लिए पास कर देते हैं। सेकंड ब्रैकेट ना मिले तब, ओके। शुरू के 2 ब्रैकेट मिल रहे हैं बट थर्ड वाला ना मिले तब नहीं होता है बस ट्रांसिटिव। और अगर पहला ब्रैकेट मिल रहा है, दूसरा भी मिल रहा है, तीसरा भी मिल रहा है, ट्रांसिटिव है। पहला मिल रहा है, दूसरा नहीं मिल रहा, तब भी ट्रांसिटिव है। कब नहीं होता? जब 2 ब्रैकेट मिले, थर्ड वाला ना मिले, ओके। ये बात लिख लीजिएगा बिल्कुल लैंग्वेज में, ओके। तो देखिए 2, 3 है, बट अगला ऑर्डर पेयर 3 से स्टार्ट होना चाहिए, है कोई? नहीं है, तो ये ट्रांसिटिव हो गया। तो ये भी ट्रांसिटिव हो गया। अब इसको चेक करेंगे 1, 3, पहला ऑर्डर पेयर क्या है 1, 3, और 1, 3 बिलोंग्स टू आर, क्योंकि 1, 3 आर के अंदर आ रहा है। अब नेक्स्ट ऑर्डर पेयर 3 से स्टार्ट होना चाहिए, क्या कोई है? नहीं है, चेक कर लो। 1, 3 तो 3 से स्टार्ट होना चाहिए नेक्स्ट ऑर्डर पेयर, कोई है ही नहीं 3 से स्टार्ट होने वाला, तो हम कह देंगे ये भी ट्रांसिटिव है। और जब सभी ऑर्डर पेयर ट्रांसिटिव के लिए पास हो गए तो हम बोल देंगे ये रिलेशन भी क्या होगा? ट्रांसिटिव होगा। इस तरीके से हम लोग चेक करेंगे। वही कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, देख लीजिए आप लोग कि x, y बिलोंग्स टू r हो, y और स्टार्ट होने वाला नेक्स्ट भी y से हो, y, z बिलोंग्स टू r हो, तो फिर x, z भी होना चाहिए। और अगर ये 2 ब्रैकेट हैं, तीसरा नहीं है, तो ट्रांसिटिव नहीं होता। बस नहीं के लिए यही कंडीशन है, और हाँ के लिए 2 कंडीशन है। कौन कौन सी? शुरू के 2 ब्रैकेट मिल जाए, तीसरा भी मिल जाए, ट्रांसिटिव है। शुरू का 1 ब्रैकेट मिले, दूसरा ना मिले, तब भी ट्रांसिटिव होता है, ओके। ये ट्रांसिटिव की कंडीशंस हैं। और हम क्वेश्चंस करेंगे, आप लोग वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, जो चीज़ें बता रहा हूँ उनको अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिएगा और उनको लर्न करिएगा, ठीक है। सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो वीडियो को एक बार रिपीट जरूर कर लीजिएगा, फिर से सुनिएगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जो मैं बोल रहा हूँ, जो लिखा रहा हूँ, दोनों को ध्यान से समझिएगा, ओके स्टूडेंट्स। अब इसके बाद मैंने आपको बताया था मेनली जो रिलेशन है हमारे यहाँ 3 टाइप्स के हैं, ओके। इसके बाद एक रिलेशन और रह जाता है हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन, उसको हम लोग और समझ लेते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, मेन क्या है यहाँ पे? कंडीशन। मेन क्या है यहाँ पर? कंडीशन। अब ये कंडीशन विशेष कर याद कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। अब लास्ट रिलेशन है हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। इक्विवेलेंस रिलेशन। अब ये क्या होता है? तो देखिए, अगर कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांसिटिव है, जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो,
सिमेट्रिक भी हो, ट्रांसिटिव हो, तीनों हो, उसी रिलेशन को कहा जाता है इक्विवेलेंस रिलेशन। फिनिश। समझ पा रहे हैं आप? अगर कोई रिलेशन ये तीनों हैं, कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांसिटिव भी है, अगर कोई रिलेशन ये तीनों हैं तो उसी रिलेशन को फिर हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर इन तीन में से कोई दो है, एक भी नहीं है, तो फिर हम बोलेंगे ये रिफ्लेक्सिव इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन तब होता है जब वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव तीनों हो, तो क्या होगा? इक्विवेलेंस होगा। और तीन में से अगर एक भी नहीं है तो इक्विवेलेंस नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं इफ a relation reflexive, symmetric and transitive if a relation reflexive, symmetric and transitive, then we can say relation is equivalence relation। ठीक है, यानी अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांसिटिव हो, तीनों हो, तो वही रिलेशन क्या कहलाएगा? फिर आपका इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। फिनिश। ठीक है, ये था आपकी कंडीशंस। तीनों रिलेशन मैंने आपको बाकायदा विद कंडीशंस, विद एग्जांपल्स आपको समझाए। आई होप कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब मैं एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ आपके लिए। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसा रिलेशन का एग्जाम्पल दूंगा जिसमें ये सभी रूल फॉलो हो जाएंगे। यानी वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांसिटिव भी होगा और इक्विवेलेंस भी होगा। ठीक है, बस ये कंडीशंस आप लोग मेनली याद रखिएगा। ओके, तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आप लोग इस एग्जांपल को अच्छे से समझ लीजिएगा। ये एग्जांपल आप समझ गए, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर एक ही एग्जांपल के अंडर। ओके, उससे पहले एक चीज समझिए स्टूडेंट्स, जैसे मैंने कहा इवन नंबर, ऑड नंबर तो आप जानते ही हैं ना। इवन नंबर, जैसे मैंने कहा टू क्या है? टू एक इवन नंबर है, लेकिन इवन नंबर में भी ये कौन सा इवन नंबर है? ये पॉजिटिव इवन नंबर है स्टूडेंट्स। कौन सा इवन नंबर है? ये पॉजिटिव इवन नंबर है। अगर मैं बोल दूं -2, तो -2 भी एक इवन नंबर होगा, बट नेगेटिव इवन नंबर होगा। ये विशेष आप ध्यान रखिएगा। समझ पा रहे हैं आप? तो ये भी क्या है? एक इवन नंबर है, बट कौन सा? नेगेटिव। ओके, सो अभी तक आई थिंक मुझे लगता है कि आप लोगों ने सिर्फ पॉजिटिव इवन नंबर ही पढ़े होंगे, बट ये भी इवन नंबर होता है, बट पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। समझ पा रहे हैं आप? इसी टाइप से -6 नेगेटिव इवन नंबर है एंड +6 पॉजिटिव इवन नंबर है, बट हैं दोनों इवन नंबर, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ओके, और जीरो एक्चुअली स्टूडेंट्स इवन नंबर ही नहीं होता है। ठीक है, जीरो इवन नंबर नहीं होता है, बट जब हमें कहीं कहीं ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग उसको लेट कर लेते हैं कि चूँकि उसके कुछ जो कंडीशंस हैं जीरो की, वो जो है इवन नंबर को फॉलो करती हैं। तो हम लोग अगर हमें कहीं ज़रूरत पड़ती है जीरो को इवन नंबर लेने की, तो हम लोग उसको जीरो लेट करके चल देते हैं। ठीक है, ये विशेष ध्यान रखिएगा। अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ स्टूडेंट्स। ठीक है, समझिए, एक क्वेश्चन है एक तरीके से, जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए होंगे ना, वो वही क्वेश्चन मैं एक ले रहा हूँ। यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पर, कि हमको एक सेट दे रखा है A = 1 2 3। ओके, ये 3 एलिमेंट्स हमको दे रखे हैं, 1 2 3, ज़्यादा बड़ा और नहीं ले रहे। जितने आप एग्जाम्पल लोगे, जितने आप एलिमेंट लोगे, क्वेश्चन उतना ही लेंथी होगा, तो मैं सिर्फ 3 एलिमेंट ले लिए। ओके, अब यहाँ पर मैंने देखा मुझे एक रिलेशन दे रखा है R। रिलेशन क्या गिवन है कि x, y सच दैट x - y = even number where x, y belongs to A। यानी x और y दोनों किससे बिलोंग करते हैं? सेट A से बिलोंग करते हैं। इट मीन्स जब हम x की वैल्यू लेंगे तो वो सेट A से लेंगे।
और क्या क्या ले सकते हैं, जो सेट ए में आ रहे हैं एलिमेंट वो सब ले सकते हैं 1 2 3। ऐसी बाई किससे बिलोंग करता है, बाई भी सेट ए से ही बिलोंग करता है। ओके, तो बाई की जो वैल्यू लेंगे वो भी सेट ए से ही लेंगे। कौन कौन सी, 1 2 3। और यहाँ पर जो रिलेशन है ना वो सेट ए से ए पर ही है। यहाँ जो रिलेशन है आर वो सेट ए से ए पर ही है। ठीक है, किस पर है, ए से ए पर ही है। ओके, क्योंकि हमें एक ही सेट गिवन है सिर्फ। अब देखिए मैंने आपको क्या कहा था, यहाँ पर जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन के अंदर जो हमें डिटेल गिवन होगी वो क्या क्या गिवन होगी। एक सेट गिवन होगा तो हमने एक सेट ले लिया, एक रिलेशन गिवन होगा और वो रिलेशन भी सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन होगा तो हमको रिलेशन सेट बिल्डर फॉर्म में दे दिया। ओके, इस अब नेक्स्ट जो हमारा वर्क होता है इस रिलेशन को सेट बिल्डर फॉर्म से कन्वर्ट करेंगे रोस्टर फॉर्म में। ओके, चलिए तो अब रोस्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको, तो इस रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, रोस्टर फॉर्म में ऑर्डर पेयर को डायरेक्ट करली ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं। लेकिन बात अब ये आ रही है कि इस रिलेशन के अंदर कौन कौन से ऑर्डर पेयर आएंगे, तो इस रिलेशन के अंदर वही ऑर्डर पेयर आएंगे जो इस रिलेशन को फॉलो करेंगे और जो ऑर्डर पेयर इस रिलेशन को फॉलो नहीं करेंगे वो इसके अंदर नहीं आएंगे। ये आप ध्यान रखिएगा। ओके, तो देखिए अब हम कैसे चेक करें कि कौन कौन से ऑर्डर पेयर इसके अंदर आने चाहिए। तो देखिए x और y दोनों सेट ए से बिलोंग करते हैं तो हम यहाँ पर x की वैल्यू सेट ए से लगाएंगे अपनी तरफ से, कुछ भी जो भी सेट ए में आ रही है उसमें से कोई सी भी वैल्यू आप यहाँ x की जगह लगा दीजिए और y की वैल्यू भी इसी सेट में से कोई भी y की जगह लगा दीजिए। इसी सेट से क्यों ले रहे हैं सर आप x और y की वैल्यू, बिकॉज x एंड y बिलोंग्स टू a, यानी x और y दोनों ही सेट a से बिलोंग कर रहे हैं। यानी x और y की जो वैल्यू लेंगे वो हम सेट a से लेंगे क्योंकि x और y बिलोंग्स टू a है इसीलिए। ठीक है, अब देखिए और कुछ भी ले सकते हैं तो यहाँ पे साइड में ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने सपोज x की जगह ले लिया 1, x की जगह क्या ले लिया 1 और इस रूल को फॉलो करना चाहिए, इस रिलेशन को फॉलो करेंगे, जो ऑर्डर पेयर इस रिलेशन को फॉलो करेंगे वही यहाँ आएंगे। कैसे, देखिए x की जगह मैंने क्या ले लिया 1 ले लिया तो मैं x की जगह क्या लगा देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे 1 पुट कर देंगे, फिर क्या है माइनस, फिर y की, और y की वैल्यू क्या लें, तो y की वैल्यू भी कहाँ से लेंगे, सेट से ही लेंगे और कोई सी वैल्यू ले सकते हैं आप लोग। मान लो y की वैल्यू भी आपने 1 ले ली, क्या ले ली 1 ले ली और 1 में से 1 को माइनस किया तो क्या आएगा 0। तो 0 एक इवन नंबर नहीं है बट हम लोग उसको इवन नंबर मान के चलते हैं, जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम उसको इवन लेट कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या लेट करके चलेंगे कि ये क्या है, एक इवन नंबर है। ठीक है, तो बस तो देखो हमने क्या कहा कि हमने x कहाँ से बिलोंग कर रहा है, सेट ए से, तो हमने सेट ए से x की जगह 1 ले लिया। बाई किससे बिलोंग कर रहा है, वो भी सेट ए से, हमने बाई की जगह भी 1 ले लिया। यानी x और y की हमारे पास वैल्यू आ गई, x की वैल्यू भी 1 और y की वैल्यू भी 1 और उसको हमने इस रिलेशन के अंदर पुट किया x और y की वैल्यू को और देखा रिजल्ट क्या आ रहा है। तो x की जगह पुट किया 1, फिर माइनस, y की जगह पुट किया 1 और रिजल्ट क्या आ रहा है, रिजल्ट इवन नंबर आना चाहिए। अगर रिजल्ट इवन नंबर आ रहा है तो ये ऑर्डर पेयर बन जाएगा और इस रिलेशन को फॉलो करेगा और इसके अंदर हम इसको लिख देंगे, और नहीं फॉलो करेगा तो नहीं लिखेंगे। तो हमने 1 में से 1 को माइनस किया, 0 आ रहा है और 0 लाइक अ इवन नंबर। ठीक है, तो मतलब इस रिलेशन को फॉलो कर रहा है ये ऑर्डर पेयर। तो यहाँ से ऑर्डर पेयर क्या बनेगा 1,1 और ये 1,1 ऑर्डर पेयर इस रिलेशन को फॉलो कर रहा है, इसलिए अब ये इसके अंदर आ जाएगा 1,1। तो R के अंदर क्या क्या आएगा 1,1 आएगा। R के अंदर वही ऑर्डर पेयर आएंगे जो इस रिलेशन को फॉलो करेंगे। ओके, यानी उनको सब्ट्रैक्ट करके इवन नंबर आना चाहिए। अगर इवन नंबर आ रहा है तो वो ऑर्डर पेयर इसमें आएगा और नहीं आ रहा तो नहीं आएगा। ओके, इसी टाइप से x की वैल्यू हमने 1 ले ली, अब x की वैल्यू और भी तो कुछ ले सकते हैं, जरूरी हम 1 लें, 1 ही क्यों ली, 2 भी तो ले सकते हैं, तो 2 ले लो। तो 1x की जगह 2 ले लें और y की जगह भी मान लो 2 ले लिया, उनको सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ लगाया x y, तो क्या आएगा तब भी 0। तो ये भी ऑर्डर पेयर बन गया एक और ये भी इस रिलेशन को फॉलो कर रहा है, तो ये ऑर्डर पेयर भी इसके अंदर आना चाहिए 2,2। ठीक है, इसी टाइप से 2,2 भी इसके अंदर आ जाएगा और आप देखेंगे तो 3,3 भी इसके अंदर आ जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 3 और माइनस करेंगे तो 0 आएगा। तो इस रिलेशन को फॉलो कर रहा है तो 3,3 भी इसके अंदर आ रहा है। वही ऑर्डर पेयर लेंगे जो इस रूल को फॉलो करेंगे, जो इस रिलेशन को फॉलो करेंगे, जो उसको फॉलो नहीं करेंगे नहीं लिया जाएगा। इज दैट क्लियर। जैसे तो हमने x की वैल्यू 1 ली और y की वैल्यू भी 1 ली, तो ऑर्डर पेयर बना 1,1 और जो इस रिलेशन को फॉलो कर रहा है, बिकॉज सब्ट्रैक्ट करने पर 0 आ रहा है तो लिख लिया। ऐसी x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2, 2,2, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 3, 3,3। इसी टाइप से और क्या क्या ले सकते हैं, देखो इफ x की वैल्यू ले लूँ मैं 1 और y की वैल्यू ले लूँ मैं 2, ये भी तो ले सकते हैं।
और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा -1, और -1 डज नॉट बिलोंग्स टू इवन नंबर। भाई जो -1 है ये तो इवन नंबर होता नहीं है, तो फिर ये जो ऑर्डर पेयर बनेगा 1 और 2 से 1, 2 ये आर के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि ये ऑर्डर पेयर इस रिलेशन को फॉलो नहीं कर रहा है, तो हम इसको फिर इसके अंदर नहीं लिखेंगे। समझ में आया? जो ऑर्डर पेयर इस रिलेशन को फॉलो करेगा वही इसके अंदर आएगा, जो नहीं करेगा वो नहीं आएगा। ओके, जैसे 1, 2 फॉलो नहीं कर रहा था। सर क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि 1 में से 2 माइनस करो, क्या इवन नंबर आ रहा है? नहीं आ रहा, इसलिए नहीं कर रहा। क्लियर? अब ऐसे ही हम देखो 1 के साथ हमने 2 लिया, अब 1 के साथ 3 भी तो ले सकते हैं। x की वैल्यू लें 1 और y की वैल्यू लें 3, तो 1, 3 और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? -2 आएगा, और -2 क्या है? एक नेगेटिव इवन नंबर है। भाई नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, है तो इवन नंबर ना, बस तो आएगा। ठीक है, क्योंकि 1 - 3 इज वॉट? -2, -2 इज अ नेगेटिव इवन नंबर, तो रिलेशन को फॉलो कर रहा है, तो 1, 3 भी आएगा। तो पहले हमने क्या किया, उस एलिमेंट को उसी के साथ लेके देखा, जैसे 1 को 1 के साथ, तो इवन आ रहा है, फॉलो कर रहा है, लिख लिया। 2 को 2 के साथ, 3 को 3 के साथ। अब 1 को लेंगे इन सभी के साथ, तो 1 को 1 के साथ तो पहले ले लिया, और 1 को 2 के साथ चेक किया, नहीं कर रहा तो नहीं लिखा। फिर 1 को 3 के साथ चेक किया, इवन नंबर मिल रहा है तो लिख लिया। अब ऐसे 2 को चेक करेंगे, तो 2 को देखेंगे आप किसके साथ? 2 को लीजिए आप 1 के साथ, 2x की वैल्यू लेंगे आप 2 और y की वैल्यू लेंगे आप 1, तो क्या आएगा? 2 - 1, 2 - 1 क्या आ रहा है? +1 आ रहा है, और +1 इवन नंबर तो होता नहीं है, तो 2, 1 इस रिलेशन को फॉलो नहीं कर रहा है, तो 2, 1 इसमें नहीं आएगा। आप समझ पा रहे हैं ना? x की वैल्यू मैंने ली 2 और y की वैल्यू ली 1, तो 2 - 1 +1 आ रहा है, और +1 इवन नंबर नहीं, ये ऑड है। ये क्या है? ऑड नंबर है। तो ये 2, 1 यहाँ से जो ऑर्डर पेयर बनेगा 2, 1 वो इस रिलेशन को फॉलो नहीं कर रहा है, तो 2, 1 इसके अंदर नहीं आएगा। सिर्फ वही ऑर्डर पेयर आएंगे जो इस रिलेशन को फॉलो करेंगे। इज दैट क्लियर? सो 2 के साथ 1 काम नहीं कर रहा है, 2 के साथ 3 भी काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि 2 और 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी इवन नहीं मिलेगा। अब 3 को लेंगे, देखो पहले 1 को लिया सबके साथ, अब 2 को चेक कर लिया सबके साथ, अब ऐसे 3 को चेक करेंगे, फॉलो करेगा तो लेंगे, नहीं करेगा तो नहीं लेंगे। तो 3 को चेक करेंगे 1 के साथ, तो 3, 1 और 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 आएगा। 2 एक इवन नंबर है, तो 3, 1 तो आ जाएगा, क्योंकि रिलेशन को फॉलो कर रहा है। फिर 3 को 2 के साथ चेक करेंगे, 3 - 2 1 आएगा, नहीं है। 3 को 3 के साथ पहले चेक कर लिया, बस इतने ऑर्डर पेयर बने। समझ पा रहे हैं आप? पहले क्या किया, सभी एलिमेंट को खुद के साथ रिलेट करके देखा, अगर रिलेट हो रहे हैं तो लिख लिया, नहीं हो रहे तो नहीं लिखा, वैसे यहाँ हो रहे थे। फिर एक एलिमेंट को अदर एलिमेंट के साथ रिलेट करके देखा हमने, तो जिन जिनके साथ रिलेट हो रहा था वो लिख लिए, जिनके साथ रिलेट नहीं हो रहा था वो नहीं लिखे। इसी टाइप से फिर सेकंड एलिमेंट को सबके साथ चेक किया, फिर थर्ड को सबके साथ चेक किया। इसी टाइप से सारे एलिमेंट को चेक करते हैं, और उनको कैसे लिखेंगे? एक ऑर्डर उसमें लिखेंगे जो है रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, तो अब हमारा इतना काम कंप्लीट हो गया। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी थोड़ा बहुत दिक्कत आ रही है तो ये वीडियो ने एक बार यहीं से थोड़ा सा रिपीट कर लीजिएगा और मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, तो पहला काम था कि सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो सेट बिल्डर फॉर्म को हमने रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। देखो रोस्टर फॉर्म क्या थी, जिसके अंदर डायरेक्ट ऑर्डर पेयर को करली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता, तो वही आ गई। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं। तो सबसे पहले चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या थी? कंडीशन लिख देता हूं, ध्यान रखिएगा। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a implies that x, x बिलोंग्स टू r। यानी x कोई भी एलिमेंट x, सॉरी a आएगा ना, अगर x कोई भी एलिमेंट सेट a से बिलोंग कर रहा है तो उसका उसी के साथ रिलेशन r के अंदर होना चाहिए, तो वो रिफ्लेक्सिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्लियर है? देखिए, तो हम रिफ्लेक्सिव में सेट में से एलिमेंट उठाते हैं और चेक करते हैं आर के अंदर। तो सेट में से जितने भी एलिमेंट हैं सबको उठाओ के करके। सेट के अंदर 1 आ रहा है, ठीक है, 1 बिलोंग्स टू ए, 1 बिलोंग्स टू ए, और 1 का 1 के साथ रिलेशन यानी 1, 1 आर के अंदर है क्या? तो 1, 1 आर के अंदर है। ठीक, इसी टाइप से 2 सेट ए का एलिमेंट है तो 2 बिलोंग्स टू ए हो गया। लेकिन 2, 2 आर के अंदर है क्या? 2 का 2 के साथ रिलेशन आर के अंदर है, तो 2 का 2 के साथ है। देखो 3 बिलोंग्स टू ए, तो 3, 3 आर के अंदर है क्या? 3, 3 आर के अंदर है। जितने भी एलिमेंट सेट ए के अंदर आ रहे हैं उनका खुद के साथ रिलेशन आर के अंदर है, चेक कर लो। वो खुद के साथ रिलेट कर पा रहे हैं, वो सब इस रिलेशन को फॉलो कर रहे हैं, तभी तो आर के अंदर आ रहे हैं। तो फिर सभी एलिमेंट इस रूल को फॉलो कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव हो गया। तो यहाँ लिख देंगे यस
आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, ये लिख देंगे जो हमें रिलेशन दे रखा है आर, वो एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। ओके, नेक्स्ट अब इसके बाद चेक करेंगे सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन क्या था? सिमेट्रिक में हम सेट से हमें कोई मतलब नहीं होता है, हम लोग आर से ही देखते हैं। आर के क्या देखते हैं, इसकी कंडीशन क्या थी? इसकी कंडीशन थी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज दैट वाई कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर। अच्छा, यहाँ पे एक कंडीशन लिखना और भूल गए हम लोग। जैसे हमने सब कुछ चेक कर लिया, सब कुछ ठीक है, तो हम किसी भी एक एलिमेंट को लिख के दिखा देंगे इसकी तरह, ऐसे कि कोई भी एक एलिमेंट लिख दो, जैसे 1 ही ले लो कि 1 बिलोंग्स टू ए, इट मीन्स 1 सेट ए का एलिमेंट है, 1 सेट ए से बिलोंग कर रहा है, तो इम्प्लाइज दैट 1,1 भी आर से बिलोंग कर रहा है। और बाकी एलिमेंटों को हम ऐसे ही चेक कर लेंगे। तो फिर जब सभी इस रूल को फॉलो कर रहे हैं तो हम आगे लगा देंगे फॉर ऑल। ठीक है, इसका मतलब हमने लिख के तो एक ही एलिमेंट दिखाया है, लेकिन बाकी जो एलिमेंट रह गए हैं वो भी इस रिलेशन को फॉलो कर रहे हैं, यानी ये बात सभी के लिए लिख रहे हैं हम लोग, इसलिए हमने क्या लगा दिया? फॉर ऑल, और फिर लिख देंगे ये वाली बात। ठीक है, अब बात करेंगे सिमेट्रिक। सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है कि आर के अंदर से ही कोई भी ऑर्डर पेयर उठा लो, उसका रिवर्स भी उसके अंदर अवेलेबल होना चाहिए। अगर बाई मिस्टेक एक का भी नहीं है तो वो सिमेट्रिक नहीं होगा। ओके, तो हम देखिए एक्स कॉमा वाई हम देख रहे हैं आर के अंदर कोई भी ऑर्डर पेयर उठा लो, जैसे 1,1 उठा लिया, तो 1,1 का जब हम ऑर्डर चेंज करेंगे, रिवर्स करेंगे, तो क्या आएगा? तो वो तब भी 1,1 आएगा। तो 1,1 का रिवर्स 1,1 है। भाई 1,1 का रिवर्स क्या होगा? 1,1 तो ये खुद है ना। 2,2 का रिवर्स 2,2 खुद है। भाई 2,2 है, इसका रिवर्स क्या होगा? 2,2। तो ये 2,2 आर के अंदर है, तो इसका रिवर्स 2,2 होना चाहिए, तो यही 2,2 है। भाई खुद का ही रिवर्स है ये, तो खुद ही अवेलेबल है। 3,3 तो इसका रिवर्स 3,3 होना चाहिए, तो है तो 3,3। ओके, इसी टाइप से सब चेक हो गए। 1,3 तो इसका रिवर्स 1,3 खुद है। सॉरी यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे एलिमेंट चेंज हो गए ना। 1,1 इसका रिवर्स ये खुद है, 2,2 इसका रिवर्स ये खुद है, 3,3 इसका रिवर्स ये खुद है, और 1,3 तो इसका रिवर्स क्या होगा? अब इसका रिवर्स होगा 3,1। तो 1,3 का रिवर्स 3,1 होना चाहिए। क्या 3,1 है? 1,3 इसका रिवर्स क्या होगा? 3,1 है। तो ये भी सिमेट्रिक हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब इसको चेक करूँ, क्या 3,1 तो 3,1 का रिवर्स क्या होगा? 1,3 होना चाहिए, है। देखो 3,1 का रिवर्स 1,3 भी है, तो ये भी सिमेट्रिक हो गया। अगर सारे ऑर्डर पेयर सिमेट्रिक हो गए तो हम कह देंगे रिलेशन भी क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। और किसी एक ऑर्डर पेयर को लिख के दिखाएंगे और उसके आगे लगा देंगे फॉर ऑल, क्योंकि ये सभी के लिए फॉलो हो रहा है। ठीक है, हमने चेक कर लिया एक बार, सब इस रूल को फॉलो कर रहे हैं। लिख के किसी एक को दिखा दो कि 1,1 बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज दैट 1,1 बिलोंग्स टू आर, और आगे लगा दो फॉर ऑल। अगर आप इस एग्जाम्पल को नहीं लेना चाह रहे हो तो आप इसको ले लो, किसी एक को लिख के दिखा दो, नो प्रॉब्लम। जैसे 1,3 बिलोंग्स टू आर, यानी 1,3 तो आर के अंदर है, तो इसका रिवर्स क्या होगा? 3,1। ये भी आर के अंदर होना चाहिए, तो है, देख लो आर के अंदर। ठीक है, और आगे लगा दिया फॉर ऑल, यानी ये नियम सबके लिए फॉलो हो रहा है, ये रूल सब फॉलो कर रहे हैं। और यहाँ लिख देंगे आर इज वॉट? आर इज क्या? सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, एंड लास्ट आपका बचता है थर्ड, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, इसमें क्या करते हैं? इसमें दो ऑर्डर पेयर अगर आर के अंदर हैं तो थर्ड वाला भी होना चाहिए, तो होगा, और थर्ड वाला नहीं है तो नहीं होगा। ठीक है, और अगर फर्स्ट ऑर्डर पेयर मिल रहा है, सेकंड भी नहीं मिल रहा, तब भी होगा क्या? ट्रांजिटिव। तो अब देखो, कोई भी ऑर्डर पेयर उठाओ जो तुम्हारे मन में आ रहा है। जैसे मैंने 1,3 उठा लिया, भाई इसकी कंडीशन क्या थी? इसकी कंडीशन थी फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज दैट एक्स कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर। यानी कोई एक ऑर्डर पेयर उठाओ, फिर अगला ऑर्डर पेयर उसी से स्टार्ट हो, वो उठाओ। अगर वो दोनों हैं तो थर्ड वाला होना चाहिए। ठीक है, तो आप कोई भी एक ऑर्डर पेयर ले लो। जैसे मैंने ले लिया 1,3, यानी 1,3 ले लिया मैंने, यानी एक्स कॉमा वाई हो गया, सपोज दैट। ठीक है, एक्स कॉमा वाई, फिर अगला ऑर्डर पेयर 3 से स्टार्ट होना चाहिए, तो ये रहा। तो ये वाई है, तो ये भी क्या होगा? वाई, और इसको क्या ले लेंगे हम? जेड। तो देखो 1,3 और अगला ऑर्डर पेयर 3 से स्टार्ट हो, तो ये 3 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो एक्स कॉमा वाई, वाई कॉमा जेड। तो जो नया ऑर्डर पर बनेगा, नया ऑर्डर पेयर बनेगा थर्ड वाला, वो किससे बनेगा? इससे और इससे। तो यानी कि 1 से और इस वाले 1 से, तो नया ऑर्डर पेयर बनेगा 1,1।
जब 1,3 है 3,1 है तो 1,3 है 3,1 है तो 1,1 भी R के अंदर होना चाहिए। तो 1,1 R के अंदर है, देखो ये रहा। सोच पा रहे हैं आप बात को? कोई ऑर्डर पे ले लो, 2,2 ले रहे हैं आप, तो नेक्स्ट ऑर्डर पेयर 2 से स्टार्ट होना चाहिए। 2 से स्टार्ट होने वाला कोई है ही नहीं। तो मैंने कहा था अगर फर्स्ट ऑर्डर पेयर मिल रहा है, सेकंड मिल ही नहीं रहा, तब भी क्या होता है? ट्रांसटिव होता है। तो ये भी ट्रांसटिव हो गया, ये भी ट्रांसटिव होगा, क्योंकि 1,3 या 3,1 है तो फिर 1,1 होना चाहिए है। ठीक है, 1,1 तो 1 से शुरू होने वाला नेक्स्ट ये रहा, वही सब देख, सबको चेक कर लो। 1,1 फिर 1 से शुरू होने वाला ये रहा 1,3, तो ये x, y हो गया, ये y, z हो गया। तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए? 1,3, तो 1,3 ये खुद है। इसी टाइप से आप चेक कर लेंगे तो सबके ऑर्डर पेयर पाए जा रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे, एक एग्जाम्पल लिख देंगे, कोई भी एक, जैसे कि 1,3 बिलोंग्स टू R, 3,1 बिलोंग्स टू R, implies that 1,3 बिलोंग्स टू R। इट मीन्स ये वाला R भी क्या होगा? ट्रांसटिव होगा, ये R ट्रांसटिव होगा। तो हमने एक एग्जांपल दिया कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांसटिव भी है। और जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांसटिव तीनों होता है, वही रिलेशन क्या कहलाता है? इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। तो ये जो रिलेशन है ये इक्विवेलेंस रिलेशन भी होगा। ठीक है, तो चारों एग्जांपल इसमें आ गए। देखो ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांसटिव भी है, और अगर ये तीनों हैं तो ये इक्विवेलेंस भी होगा। दैट्स कंप्लीट। ओके, तो ये एक एग्जांपल मैंने दिया था। आई होप कि आपको सारा बेसिक आज समझ में आ गया होगा। मैंने पूरा बेसिक आज आपका फिनिश कर दिया है। हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के साथ आएंगे स्टूडेंट्स। सो आप तीनों वीडियो लेक्चर जो भी मैंने आपको बेसिक के दिए इनको अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, और एक यहाँ से क्वेश्चन 100% बोर्ड में आता है। ओके स्टूडेंट, और वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।